तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं और एपीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर 17वीं बीपीएससी के लिए जबरदस्त एक कोर्स लॉन्च हो गया है जिसका नाम है सक्षम और फीस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4,499 रुपए रखी गई है। और अगर आप लोग इसमें एक कोड का प्रयोग करेंगे जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पीएसपी 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट भी मिल जाएगी और ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपए का ही मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बिहार यूपीपीसीएस के लिए भी कोर्स लॉन्च हो गया है। भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम जो है आपको पढ़ाएगी, सारा सब कुछ मिलेगा, लाइव वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ सामग्री मिलेगी और डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। और ये सारा जो स्टडी मटेरियल है ये यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर एपीएस और आरओ एआरओ के लिए भी बैच है और एपीएस में आप लोग एक कोड लगा दीजिएगा पीएसपी 200, तो आप लोगों को 200 रुपए की छूट मिल जाएगी और ये जो कोर्स है आपको लगभग 800 रुपए का मिल जाएगा। और ये जितने भी आप लोग कोर्स देख रहे हैं ये सारे के सारे जो कोर्स हैं वो प्री कम मेंस के हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एप्लीकेशन में आप लोगों को और अधिक जानकारी भी मिल जाएगी कि इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, टीचर्स के नाम क्या है, बहुत जो भी जानकारियां यहाँ से मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। पहली सूचना है यूपीपीएससी ने भेजा डाटा, कृषि भर्ती का रास्ता साफ। ये मैंने इसके बारे में तो कल ही आप लोगों को जानकारी दी थी और जो विद्यार्थी नियमित मेरा वीडियो देखते हैं उनको ये जानकारी पहले ही मिल गई होगी और लगभग सभी जानकारियां पहले ही मिल गई होंगी जो आज के समाचार पत्रों में है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। ऐसे में कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को यूपीपीएससी में धरना और ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को आयोग के प्रतिनिधि की ओर से जानकारी दी गई। दरअसल डेटा भेजने जाने में हो रही देरी की शिकायत अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में की थी और इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछताछ की गई तो आयोग ने जवाब दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य प्रतिवादियों की याचिकाओं के डाटा से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिकता से किया जा रहा है। जल्द ही डाटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। मंगलवार को जब अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना और ज्ञापन देने पहुंचे तो आयोग के प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि शासन से ईमेल के माध्यम से डाटा प्रेषित किया जा चुका है और मंगलवार को डाटा की प्रमाणित हार्ड कॉपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी उपलब्ध करा दी गई है। डाटा न भेजे जाने के कारण कृषि प्राविधिक सहायक की नई भर्ती फंसी हुई थी। और लिखा यूपीएससी में ज्ञापन देने वालों में कृषि प्राविधिक के छात्र अभिनव मिश्रा, विशाल सिंह, अमित शुक्ला, ब्रजेंद्र पांडे, संतोष पांडे, नितेश राहुल आदि शामिल रहे। तो इन विद्यार्थियों ने वास्तव में बहुत मेहनत करी है और उत्तर प्रदेश में भर्ती के लिए पढ़ाई के साथ साथ में ये काम भी करना रहता है, धरना प्रदर्शन और अपनी भर्ती के लिए पैरवी और उसके बाद में फिर परिणाम के लिए पैरवी। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लोक सेवा आयोग ने एक पहल शुरू की थी कि जो विद्यार्थी साक्षात्कार में फेल हो जाते हैं उनको अब निजी क्षेत्र में मौका दिया जाएगा। जो कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी ऐसे विद्यार्थियों को लेने के लिए, अपने संस्थान में काम करने के लिए उनको यहां से भेजा जाएगा। तो उसके बारे में अभी तक केवल पीसीएस में ये शुरुआत हुई थी 2022 के विद्यार्थियों का डाटा तैयार हुआ था, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था और अब पीसीएस जे को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा पीसीएस जे 2022 के असफल अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा की तरह उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, सिविल जज जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में साक्षात्कार तक पहुंचने के बाद अचयनित मेधावी अभ्यर्थियों को भी निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराएगा और इसके लिए आयोग ने पीसीएस 2022 के इच्छुक अचयनित अभ्यर्थियों से आवश्यक सूचनाएं मांगी हैं। अभ्यर्थियों को 20 नवंबर 2023 तक अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी पर अपने प्रार्थना पत्र प्रेषित करने हैं। इसके तहत अभ्यर्थियों को पीसीएस जे 2022 में अपना अनुक्रमांक, साक्षात्कार तिथि, नाम तो ये अच्छी पहल लोक सेवा आयोग की। नहीं तो विद्यार्थियों के पास जो विद्यार्थी इंटरव्यू में फेल हो जाते थे तो एक तो उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता था, अवसाद कि वो इंटरव्यू तक पहुंचे, उसके बाद में उनका चयन नहीं हुआ। और वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो निजी संस्थान है उनको भी ऐसे योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे। आगे चलकर अन्य भर्तियों के जो छात्र हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। लिखा है कि अन्य भर्तियों में भी यह व्यवस्था की जाएगी। पीसीएस परीक्षा में इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उन भर्तियों को भी इसमें शामिल किए जाने की तैयारी है जिनमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है। इनमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राज्य कृषि सेवा भर्तियां शामिल हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार जल्दी ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा अभ्यर्थियों से भी आवेदन मांगे जा सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर जल्द भरने के निर्देश दिए सीएम योगी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 24,473 और सहायिका के 26,007 पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर संचालित करने और किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद के भवन में
संचालित करने के निर्देश दिए हैं। करीब 12,800 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, किराए पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। तो पिछले साल भी ये वैकेंसी आई थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था और उसके बाद में फिर इन बहुत सारी सहायिकाओं के प्रमोशन हुए आंगनबाड़ी के पद पर, और उसके बाद में जो पद बचे हैं लगभग 24,473 इन पदों पर अब फ्रेश भर्ती होगी। भर्तियों को लेकर के सीएम का और भी बयान है, जैसे यहाँ पर लिखा, पहले आयोग के परिणाम 1.5-2 साल में आते थे, अब 6 महीने में आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वास्थ्य पर्यटन के लिए आयुष के क्षेत्र में अपार संभावना है। तो कल मैंने ये वीडियो दिखाया था जिसमें वो बोल रहे थे, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए था कि यूपी SSSC की ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में जो 4-4, 5-5, 6-6 साल पुरानी है, कंबाइंड टेक्निकल इत्यादि। एएसओ को आप देख लीजिए और अभी तक इनके परिणाम क्यों नहीं आए। कल वो बार बार यूपी SSSC का जिक्र भी कर रहे थे। इसी तरीके से आप देख लीजिए टीजीटी पीजीटी 2022 का कब आवेदन लिए गए थे और अभी तक उसकी परीक्षा के बारे में कुछ नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी यही हाल है। तो इसके बारे में विचार कर, और ये जो पुराना बयान है मुख्यमंत्री का कि 6 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, ये पहले कार्यकाल की भर्तियां हैं और वो भी 6 लाख नहीं है और इससे भी कम है। पिछले लगभग 4-5 सालों से कोई LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती नहीं आई है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं आई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और तब कैसे ये कहा जा रहा है 6 लाख सरकारी नौकरी की बात कैसे की जा रही है। और सीएम को खुद सोचना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों को ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के यूपी SSSC की, इस वैकेंसी का विज्ञापन कब जारी हुआ था। विधान परिषद पहुंची CBI, जुटाए भर्तियों के दस्तावेज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भर्ती में महा घोटाला हुआ है। कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए CBI जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद में अधिकारी बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने अपील किया था, वो अपील खारिज हो गई और अब CBI ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। CBI ने यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुई भर्तियों में धांधली की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी की टीम विधान परिषद पहुंची और भर्तियों से संबंधित दस्तावेज जुटाए। CBI यह जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर कर रही है। एजेंसी ने 22 सितंबर को मामले में PI दर्ज की थी। CBI की टीम ने सोमवार को विधान परिषद सचिवालय के अधिकारियों से संपर्क किया। टीम ने पिछले दिनों विभिन्न पदों पर विधान परिषद सचिवालय में नौकरी पाने वालों की सूची तैयार की है और भर्तियों के रिजल्ट की फोटोकॉपी हासिल की है। साथ ही CBI ने भर्ती के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज जुटाए। माना जा रहा है कि जल्द ही CBI विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों से संबंधित दस्तावेज जुटाने के लिए वहां के अधिकारियों से भी संपर्क करेगी। और गौरतलब है कि विपिन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यूपी विधानसभा विधान परिषद सचिवालय में पिछले दिनों हुई भर्तियों की CBI जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस धांधली के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। अगली सूचना TGT और PGT की है। लटक गए TGT PGT जीव विज्ञान की भर्ती। 2011 की ये भर्ती थी। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। लिखा यह परीक्षा इसकी होती है 17 जून 2016 को। उसके बाद में परिणाम जारी नहीं होता और बताया जाता है कि OMR पानी में भीग गई थी। उसके बाद में फिर लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी होता है, लेकिन अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। तो लिखा है कि अब अभ्यर्थियों को नए आयोग की प्रतीक्षा है, क्योंकि भर्तियों के साथ चयन बोर्ड की देनदारियां भी नए आयोग को स्थानांतरित कर दी जाएंगी और वही इस भर्ती के संबंध में निर्णय लेगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के जो विद्यार्थियों ने कल जो कैंडल मार्च निकाला था, उसके बारे में मैंने कल आपको एक जानकारी दी थी और वीडियो भी बनाया था। पहले इन विद्यार्थियों ने PNP में धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद में इन विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला है। और लिखा हुआ है कि शाम को अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय एलएलगंज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाइब्रेरी गेट के सामने तक कैंडल मार्च निकाला। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में प्रभावी तरीके से पैरवी नहीं करने के कारण ही भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा था स्कूल, वेतन रोका। ऐसा मत किया करो भाई। अगर ऐसी बार बार आप लोग लापरवाही करते हैं, इसीलिए सरकार निजीकरण करने लगी है और पूरा शिक्षक समाज जो है बदनाम हो रहा है। लिखा कुंडा के प्राइमरी स्कूल यादवपट्टी में 3 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र के अनुपस्थित मिलने पर BSA ने प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित 3 शिक्षक के वेतन और शिक्षा मित्र के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी है। कुंडा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल यादवपट्टी में 3 स्थायी शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र तैनात हैं। मंगलवार को गाँव से BSA के पास फोन आया, स्कूल में सिर्फ 1 शिक्षा मित्र है और फिर बाद में अभिजय किरण आनंद के खिलाफ आंदोलन करते, धरना प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि वो शिक्षकों के प्रति उनका दोहरा रवैया है। UPTU के राजकीय विद्यालयों में भी सीटें खाली हैं। लिखा है 11 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की 1200 सीटें खाली हैं। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की 1200 सीटें अभी भी खाली हैं। जल्द ही इन सीटों को भरने के लिए प्रयास किए जाएंगे और जहां जहां पर सीटें खाली हैं उनका यहाँ पर विवरण भी दिया हुआ है। सबसे ज्यादा सीटें गोंडा, प्रतापगढ़ इत्यादि में है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट की आपूर्ति शुरू हो चुकी है और सरकार ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 2,09,863 अध्यापकों के लिए टैबलेट खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। साथ ही किस जिले में किस वेंडर को कितने टैबलेट की आपूर्ति करनी है, इसकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। चीन से ज्यादा रहेगी भारत की विकास दर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह कहना है और भारत में वृद्धि दर 2023 और 24 दोनों में 6.3 रहने का अनुमान है। ये
बहुत पूछा जाता है और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023 के लिए अपने पूर्वानुमान में 0.2% की वृद्धि भी की है। संयुक्त युवा मोर्चा ने मंगलवार को राष्ट्रपति को प्रदेश व्यापी रोजगार अधिकार अभियान के तहत संबोधित पत्रक एडीओ आईएसबी को सौंपा। मोर्चा के सदस्यों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति व शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।